चलिए अब हम बात करते हैं भिन्नों या फिर फ्रैक्शंस का एचसीएफ और फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो फ्रैक्शन का अगर हम एचसीएफ की बात करूं और एलसीएम की बात करूं तो दोनों का फॉर्मूला कॉमन है, सेम है, बस एक माइनर से चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या एचसीएफ अगर आपको निकालना हो तो जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है तो ऊपर वाले का आपको अंश का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और हर का आपको एलसीएम निकालना। अगर एचसीएफ बोला है तो आपको ऊपर वाले का एचसीएफ कर देना है और एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देना है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, फिर उसके अपोजिट कर देना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ 15/16, 25/24, 35/8। ये हमारे पास क्या दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है। हमारे पास क्या फार्मूला है, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाली संख्या मतलब अंश, तो एचसीएफ ऑफ 15, 25, 35 और एलसीएम ऑफ 16, 24, 8। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 15, 25, 35 ये तीनों का पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ हमने निकाला तो हमको पता चलेगा हमारा एचसीएफ जो है 5 आया। उसके बाद 16, 24 और 8 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम आया 48। अब आपको ये दोनों संख्या डिवाइड होती है तो आपको डिवाइड करना है, अदरवाइज आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं दशमलव भिन्न यानी डेसिमल्स का एचसीएफ और एलसीएम। तो डेसिमल के एचसीएफ एलसीएम के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 0.72, 1.6 और 0.48। हमको डेसिमल्स में बस इतना ध्यान रखना है, पहले जो डेसिमल है पहले उसको हमको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या होता है, डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं हैं उसको सब में कॉमन करना होता है। जैसे यहाँ पर एक बार 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल का 1 डिजिट है, तो हमको उसको कन्वर्ट कर लेना है 72, 160 इसको भी 2 डिजिट में बना लेना है और ये 48। अब हमको नॉर्मल नंबर में बनाने के बाद अब हमको क्या करना है, तीनों को अलग अलग फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पास फैक्टर लिख लेना है। फैक्टर लिख कर हमको क्या करना है, फैक्टर जैसे हमने लिख लिया 72 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 160 का 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 48 का 2 की पावर 4 इंटू 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया था पहले कि जिसकी पावर कम वो हमारा एचसीएफ और जिसकी पावर ज़्यादा वो हमारा एलसीएम। तो 2 की पावर देखेंगे तो 2 की पावर 3 है तो वो हमारा चला जाएगा एचसीएफ में, और 2 की पावर 5 है तो वो चला जाएगा हमारा एलसीएम में। अब देखेंगे कि एचसीएफ के लिए तो और कोई संख्या बची नहीं, क्यों, क्योंकि 3, 3 ये दोनों में है लेकिन बीच वाली संख्या में 3 नहीं है। तो एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन नंबर होने चाहिए, लेकिन एलसीएम में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ में तो अब हमारे पास सिर्फ 2 की पावर 3 ही आएगा। अब एलसीएम में क्या आएगा, 3 की पावर 2 और ये बचा 5। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और एलसीएम के लिए 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440। ठीक है, ये तो नॉर्मल नंबर पे हमारा आंसर है, लेकिन हमको तो आंसर निकालना है आंसर, क्योंकि डेसिमल का क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास 8 है तो हम यहाँ पास हमको डेसिमल के बाद दो अंक लेने थे, 2 डिजिट लेने थे, तो हम क्या करेंगे 08.08 हम इसको बना लेंगे और इसका हम बना लेंगे 14.40। तो ऐसे हमारे ये आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। चलिए अब हम बात करते हैं घातांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो घातांक के लिए हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, आपको उस 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है जब घातांकों के आधार यानी बेस जो हमारा बराबर हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में घातांक जिसका ज़्यादा होगा वो एलसीएम में होगा और घातांक जिसका कम होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है, जैसे हमने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 5 की पावर 7, 5 की पावर 9, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 जिसका पावर कम है वो हमारा चला जाएगा एचसीएफ में, और 5 की पावर 9 जिसकी पावर ज़्यादा है वो चला जाएगा हमारे पास एलसीएम में। ठीक है, दूसरा घातांकों के आधार अगर बराबर ना हो, घातांकों के अगर आधार बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे, तब घातांकों को पूर्णांक में या फिर भिन्नों में बदल कर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या दिया है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये जिनके देखिए बेस क्या है अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको इसको पूर्णांक में बदलना है। तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 आ जाएगा और 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। हम ये दोनों का एचसीएफ निकाले तो हमारे पास आया 1 और एलसीएम निकाले तो 144 आया। आप इसको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, इसको कर लेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। तो
जैसे यहाँ पर दिया है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर -3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर -2। जो माइनस माइनस में है आपको क्या करना है, उसको बाई 1 में लिख लेना है ताकि वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/1। यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो 16, 16/1, और 2 की पावर -3 है तो आप क्या लिख सकते हो, 1/8। क्यों, अगर ये क्या है 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है इसलिए 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो 9/1, और यहाँ पर 3 की पावर -2 है तो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो 9 अपॉन में आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, इस प्रोसेस से करेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 1/72 और एलसीएम आ जाएगा 144/1 = 144। आपको इसको हल कर लेना है, मैंने हल करके डायरेक्ट इसमें बता दिया है, आपको क्या करना है, इसको अलग से हल करके देख लेना है। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। अपरिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमको बस इतना ध्यान रखना है कि समान प्रकार के अपरिमेय संख्याओं का महत्तम, समापता और लघुत्तम ज्ञात किया जाता है, परंतु असमान प्रकार के अपरिमेय संख्याओं का नहीं। समान प्रकार के मतलब जिनके भी क्वेश्चंस में रूट की वैल्यू जो अगर समान होगा तभी हम उसका निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसका नहीं निकाल सकते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ देखते हैं। देखिए 16√3, 18√3, 24√3 का हमको महत्तम समापता और लघुत्तम समापता निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो परिमेय संख्या में दिया है हमारे पास अंडर रूट ये तीनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट को भूल जाएंगे। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे 16, 18, 24 का, तो एचसीएफ हमारे पास आएगा 2। ठीक है, एचसीएफ आ गया हमारे पास 2, और फिर हमारे पास जो दिया था अंडर√3, तो हम 2 के साथ अंडर√3 को लगा देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब हम एलसीएम निकालेंगे 16, 18, 24 का, तो 16, 18, 24 का एलसीएम निकाल तो हमारे पास आया 144। अब हम 144 के साथ अंडर√3 को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इजी वे में अपरिमेय संख्याओं का ऐसे आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगर अब हम बात करें कि जो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो असमान हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 20√3, 24√3 और 18√2। तो यहाँ पर देखेंगे रूट की जो वैल्यू है तीनों में अलग है, ये दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें अलग है, तो क्या ये तीनों का हम निकाल सकते हैं, इन तीनों का हम एचसीएफ एलसीएम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए इसी का और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 18√2 और 8√27 का हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे अंडर√12 को और अंडर√27 को फैक्टराइज करेंगे, तो क्या होगा 18 अंडर√4 × 3 कर किया जा सकता है इसको, और इसको क्या किया जा सकता है 27 को 9 × 3 किया जा सकता है। तो देखिए अंडर√4 का 4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू, तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंडर√3 यहाँ बचेगा, 9 किसका रूट होता है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा हमारे पास अंडर√3। अब देखिए अंडर√3 यहाँ पर कॉमन हो गया, इसका मतलब ये हो गया समान अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आप क्या करेगा, 18 दूनी 36 हो गया और 8 अतिरिक्त 24 ये हो गया, तो 36 अंडर√3 और 24 अंडर√3। अब आपको इनका निकालना है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो आप क्या करेंगे, 36 और 24 का आपको क्या निकालना है, 24 और 36 का एचसीएफ, तो एचसीएफ आएगा आपके पास 12 और फिर अंडर√3 आपको लगा देना है। ये दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो 72 आएगा और फिर उसमें अंडर√3 आपको लगा देना है। तो इस प्रोसेस से आपका एलसीएम और एचसीएफ इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने मेरी ये डेसिमल की ये वाली वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने नॉन रिकरिंग और रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में बताया है और उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल फ्रैक्शंस में, आप वो मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो 1.3 का बार और यहाँ पर लिखा है 0.13 के बार। ठीक है, तो देखेंगे तो 1.3 बार अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 हमारा इधर आ जाएगा, प्लस 3 की बार लगाए तो 3/9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पास आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 तो 4/3। ये इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। और 0.1 इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 13 - 1 जितने में बार नहीं लगा उसको 1 माइनस करना है बाई जितने में बार लगा है वो, और जितने में बार नहीं लगा है तो यहाँ पास आ जाएगा 90। तो कितना हो जाएगा 12/90। जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। तो यहाँ पास आ गया 4/3 और यहाँ पास आ गया 2/15।
अब आपको 4/3 और 2/15 का निकालना है, एक बार HCF और एक बार निकालना है आपको LCM। HCF आप निकालेंगे तो 2/15 आ जाएगा और LCM निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। जैसे क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 तथा 900 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम इसी फॉर्मूला रखेंगे, एक संख्या 60 है गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू 900 गुणे 15। दूसरी संख्या क्या करेंगे, इंटू है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आ जाएगा हमारे पास 225। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए हम रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यदि संख्याओं को उनके महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल उन संख्याओं के अनुपात को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर हम किसी भी संख्याएं हैं उनके महत्तम समापवर्तक से उसको भाग दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारा वो उस संख्या का अनुपात बन जाता है। जैसे संख्या दिया हमें 32, 80 और 112 और इसका महत्तम समापवर्तक दिया 16। अब हम क्या करेंगे, तीनों को हम 16 यानी उसके महत्तम समापवर्तक से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो भी संख्या आएगा वो उन संख्याओं का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का रेशियो से रिलेटेड। तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और इन संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे दिया 2:3:5। तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी महत्तम समापवर्तक दिया हो और अनुपात दिया हो तो आपको महत्तम समापवर्तक के अनुपात से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपको 100 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो क्या करना है, 16 गुणे 2 कर देंगे 32, 16 गुणे 3 48, 16 गुणे 5 80। ये तीन संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। अब इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या करेंगे, ऑलरेडी ये इसका फैक्टर बना हुआ है तो 16 हमारे पास आ गया कॉमन और फिर 2 गुणे 3 गुणे 5 इस सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 480। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि महत्तम समापवर्तक गुणे तीनों संख्याएं जितनी भी संख्या दिया उनका रेशियो, आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस संख्या का क्या आ जाएगा, आपके पास LCM आ जाएगा।